प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक कबीर साहब के पवित्र चरण भारत की धरती पर विचरण करते रहे। कबीर साहब कहते हैं, जाग पियारी अब का सोए। हम सबों को संबोधित करके कह रहे हैं कि हम मूर्छा में, बेहोशी में, नींद में, तमस में सो रहे हैं, सब बेखबर सो रहे हैं उस गोविंद के प्रति, जिसके प्रति जागते हुए ज़िंदगी को जियो तो ज़िंदगी धन्य हो जाती है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोता सकल जग जागत नाही कोय, और जागे में फिर जागना जागत कहिए सोए। सारा संसार सो रहा है बेहोशी में, मूर्छा में, लेकिन जागरण उसको कहा जाएगा जब तुम अपने चैतन्य के प्रति जागो, अपने भीतर स्थित गोविंद के प्रति जागो, अपने भीतर स्थित निराकार के स्मरण के साथ जिंदगी को जियो। हम सब आकार से बंधे हैं, हमारा विचार, हमारा व्यवहार सब आकार से है। हमारे नाते, हमारे रिश्ते, हमारी सोच, हमारे विचार सब आकार से संबंधित है। लेकिन जागना उसको कहेंगे जैसे ही अपने भीतर स्थित निराकार का बोध पैदा हो जाए, अपने भीतर स्थित चैतन्य का बोध पैदा हो जाए, अपने भीतर स्थित गोविंद का बोध पैदा हो जाए, उसी को हम जागना कहेंगे। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जागे में फिर जागना जागत कहिए सोए। जागे तो हम हैं, लेकिन इसको जागना नहीं कहेंगे, इसको असली जागरण नहीं कहेंगे। असली जागरण का अर्थ है आत्मस्मरण, अपने निराकार, अपने चैतन्य का स्मरण। कहते हैं कबीर साहब, जाग पियारी अब का सोए। बड़ा सुंदर प्रतीक है, पुराने ज़माने का प्रतीक है। समझोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। पहले पति और पत्नी का मिलन केवल रात में संभव था। तो जब अंधेरा छा जाता था, रात हो जाती थी, तो पति घर में जाता था और फिर सुबह तड़के उठ करके चला जाता था। तो कह रहे हैं कि अगर सवेरा हो जाएगा तो पति तो चला जाएगा, तुम्हारा प्रियतम तो चला जाएगा, और अभी भी तुम सो रहे हो। इसके पहले कि पति चला जाए तुम्हारे घर से, तुम्हारे पास से, तुम्हारी शैया से, इसके पहले अपने पति को मनाओ, अपने पति से प्रेम करो। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी जो है बस रात की तरह है, और इसके पहले कि कूच कर जाए तुम्हारे भीतर से तुम्हारा प्रियतम, जरा उसके प्रति जागो, जरा उसको मनाओ, उसके प्रति प्रेम से भरो। कहते हैं कबीर साहब, रैन गई दिन काहे को खोए। अरे रात करीब करीब बीत गई, सवेरा शुरू हो गया। रात तो तुमने ऐसे ही सो करके गंवा दिया, अब क्या सवेरा भी सो करके गंवा देना है? अब क्या दिन भर भी सो करके गंवा देना है? जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, सजनी रजनी घटती जाए। ऐ सखी, ऐ मित्रों, ये रात जो है, ये जिंदगी की रात जो है, ये बीती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। पल पल छीजे अवधि दिन आवे। पल पल, क्षण क्षण ये आयु घटती चली जा रही है, और अवधि दिन आवे। अब आयु समाप्त होने को है, पूरा होने को है, और दिन होते ही प्रियतम प्रयाण करेगा। अपनो लाल मनाई, इसलिए अपने गोविंद को, अपने प्रियतम को मना लो। अति गति नींद कहाँ सुख सोए। बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो, बड़े सुख से सो रहे हो, बड़े चादर तान करके सो रहे हो, बड़े बेखबर होकर सो रहे हो। अति गति नींद कहाँ सुख सोए, यह अवसर चली जाई। और यह जो गोविंद के साथ प्रेम का अवसर है, गोविंद के साथ मिलन का अवसर है, गोविंद के स्मरण का अवसर है, यह अवसर बीता चला जा रहा है। कहते हैं कबीर साहब, जिन जागा तिन मानिक पाया, तैं बौरी सब सोए गमाया। अरे जो भी जागा है उसने भी राम रतन धन पा लिया है, राम का माणिक पा लिया है, और तैं बौरी सब सोए गवाया। लेकिन सोकर, मूर्छा में, बेहोशी में, बेखबर होकर वह माणिक, वह राम रतन धन तुम ऐसे ही गंवा रहे हो। जिसके लिए नरसिंह मेहता एक बड़े गुजरात के प्रसिद्ध संत हुए, कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद की आँखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। ये प्यार का सलीका तो न हुआ कि तुम्हारा प्रियतम जाग रहा है और तुम बेखबर होकर सो रहे हो। कहते हैं कबीर साहब,
पिए तेरे चतुर तू मूर्ख नारी। तुम्हारा प्रियतम गोविंद बड़ा चतुर है, बड़ा सुजान है, बहुत इंटेलिजेंस है। बल्कि ओशो कहते हैं कि गोविंद है क्या, अस्तित्व है क्या, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। ये पूरा कॉस्मिक, पूरा अस्तित्व कह सकते हो, इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। और उसी इंटेलिजेंस के थोड़े से छींटे मनुष्य लेकर के चांद पर जा रहा है, थोड़े से छींटे। और गोविंद जो कि पूरा कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, एक सब्जेक्टिव इंटेलिजेंस है, उसके इंटेलिजेंस का अनुमान कोई कैसे कर सकता है भला। पियते रे चतुर तू मूर्ख नारी। तुम्हारा प्रियतम तो इतना इंटेलिजेंट, इतना प्रज्ञावान, इतना बुद्धिमान, और तुम बिल्कुल मूर्ख हो, उसके प्रति बेखबर होकर के सो रहे हो। कबहू न पिय की सेज संवारी। एक अच्छी पत्नी अपने प्रियतम का सेज संवारती है, उसकी शैया को ठीक करती है। उसी प्रतीक को चुना है कबीर साहब ने कि तुमने कभी अपने प्रियतम की सेज नहीं संवारी। प्रियतम की सेज कहाँ है? प्रियतम की सेज निराकार में है। निराकार की सेज को अगर संवारो तो प्रियतम वहाँ पर आएगा, प्रियतम वहाँ सोएगा, प्रियतम तुम्हारे साथ रहेगा। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, सुन्न महल में महल हमारा और निर्गुण सेज बिछाई। ये जो सुन्न महल है भीतर निराकार का है, वहाँ निर्गुण निराकार, उसी में हमारी सेज है। और चेला गुरु दो सैन करत है बड़ी असाइस पाई। असली सदगुरु तो गोविंद ही है और जीवात्मा चेला है, और उसी निराकार निर्गुण सेज पर शिष्य जीवात्मा है और सदगुरु तो गोविंद है। दोनों शयन करें तो समाधि लग जाती है, सुमिरन लग जाता है। कहते हैं कबीर साहब, तय बौरी बौरापन किन्हीं भर जोबन पियापन न चिन्ही। लेकिन तू तो पागल की तरह ज़िंदगी तुमने जिया है, बौरेपन के साथ ज़िंदगी को जिया है, मूर्छा में तुमने ज़िंदगी को जिया है, मूर्खता में तुमने ज़िंदगी को ऐसे ही नष्ट कर दिया। क्यों मूर्खता की? भर जोबन पियापन न चिन्ही। भरी जवानी में तुमने अपने प्रियतम को नहीं रिझाया, तो अब क्या बुढ़ापे में अपने प्रियतम को रिझाओगे? जिसके लिए शेख फरीद कहते हैं, तप तप लुही लुही हाथ मरोरऊ बावली होइसु सहलोरऊ। बिल्कुल लाचारी में हाथ मलते हुए गोविंद को खोज रहे हैं, अपने प्रियतम को खोज रहे हैं, और पागल होकर के अपने प्रियतम को खोज रहे हैं। सही मन मही किया रोसु। जो कंत है, जो साह है, जो गोविंद है, लगता है हमसे रूठ गया है। और मुझे अवगुण सह नाही दोषु। ये संतों की बड़ी प्यारी बात है। रूठ गया है प्रियतम अगर मुझसे, तो मुझ में कुछ अवगुण होगा, मेरे प्रियतम में तो कोई अवगुण हो ही नहीं सकता है। मुझ अवगुण सह नाही दोषु तय साहेब की मैं सार न जाने जोवन खोई पाछे पछताने। मैंने अपने प्रियतम का सार नहीं जाना कि क्या चाहता है मुझसे मेरा प्रियतम, और ऐसे ही अब जवानी तो बीत गई, अब बुढ़ापा में हम क्या करें। तो हाथ मरोड़ रहे हैं, हाथ मल रहे हैं, अफसोस में, पश्चाताप में। कहते हैं कबीर साहब, जाग देख पिय सेज न तेरे अब तो ही छाड़ी उठ गए सवेरे। सवेरा हो गया, जागो जरा देखो, अब तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारा प्रियतम गोविंद है नहीं। जैसे ही सवेरा हुआ वो तो विदा हो गया। ऐसे ही ज़िंदगी की रात जब बीत जाएगी, सवेरा हो जाएगा, तुम्हारे भीतर का गोविंद, तुम्हारा प्रियतम प्रस्थान कर जाएगा, प्रयाण कर जाएगा। इसके पहले कि वो प्रयाण करे, जागो और जरा अपने प्रियतम को रिझाओ। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, अरे नाचना नाच तो खोल घूंघट का है। कहते हैं अगर नाचना है अपने गोविंद के साथ, अपने दूल्हे के साथ, अपने प्रियतम के साथ, तो नाचो और खोल घूंघट का है। अपने घूंघट को खोलो, अपने अहंकार के घूंघट को, मन के घूंघट को जरा खोलो और खुल करके नाचो अपने प्रियतम के साथ। खोल के नाच संसार देखे। अब किससे छिपाना, सारे संसार को देखने दो कि तुम अपने प्रियतम गोविंद के साथ नाच रहे हो, रास मना रहे हो। खसम रिझाओ ता ओट को छोड़ दे। अगर अपने खसम को रिझाना है, अपने प्रियतम को रिझाना है, तो ये सारा घूंघट का ओट ये सब छोड़ दो और भ्रम संसान को दूर फेंके, और अपने भ्रम को, अपने संशय को दूर फेंक दो। लाज किसकी करे खसम से काम है। अरे अपने खसम से काम है, अपने प्रियतम से काम है, किसकी लाज करना और किसका ख्याल रखना। और नाच भरपेट फिर कौन छेके। और फिर भर पेट नाचो, कौन छेकने वाला है, कौन रोकने वाला है, कौन टोकने वाला है। दास पलटू कहे तू ही सुहागन और सो सुख सेज तू खसम एके। अरे तू ही है अपने प्रियतम की सुहागन। दास पलटू कहे तू ही सुहागन सो सुख सेज, और उस सुख सेज पर, निराकार की सेज पर तुम सो अपने प्रियतम के साथ। तू खसम एके, और तुम्हारा खसम
और तू एक ही है। इसको जान करके जरा अपने प्रियतम के साथ सुमिरन में और समाधि में जीना शुरू करो। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर सोई धुन जागे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं वही धुन में जागता है कौन? जो शब्द बाण उर अंतर लागे, जिसके भीतर गुरु के शब्दों का बाण लग जाता है, गुरु का उपदेश जिसके भी अंतरतम में लग जाता है, वही जाग पाता है। कहे कबीर सोई धुन जागे। किस में जागना है? जागने का तरीका क्या होगा? धुन में जागो, जो ओंकार की धुन हो रही है, जो तुमको गुरु बताएगा, कामिल मुर्शिद बताएगा। और जब ओशोधारा की भक्ति समाधि में आते हो तो उस धुन से परिचित होते हो, उस ओंकार से परिचित होते हो, और उस धुन में जागना है। सवेरा उठते ही पहला ख्याल तुमको ओंकार का आना चाहिए। लेकिन कैसे होगा ये? जब रात सोते समय ओंकार की धुन के साथ सोओगे, तब सुबह उठने के बाद पहला ख्याल तुमको ओंकार में आता है, ओंकार का आता है। और यही जागने का तरीका है। पहली बार उठते ही पहला ख्याल ओंकार के परम संगीत से हो जाए। कहें कबीर सोई धुन जागे। हरि की धुन को सुनता हुआ जो जागता है, जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, सूनी सेज बिथा कहूँ कासू, अबला धरे न धीर। मेरी सेज सुनी है, कैसे मैं धीरज धारण करूं, मेरा प्रियतम दिखाई नहीं दे रहा है। और दादुर मोर पपीहा बोले ते मारत तंतीर। ये दादुर बोल रहे हैं, मोर बोल रहा है, पपीहा बोल रहा है, सब अपने अपने प्रियतम को पुकार रहा है और मेरे विरह की वेदना को और भी बढ़ा रहा है। ऐसी विरह वेदना पैदा होनी चाहिए, जितनी घड़ी गोविंद के विस्मरण में तुम जी रहे हो, उतनी घड़ी एक वियोग पैदा होना चाहिए कि इतनी देर हमने अपने प्रियतम को मिस किया। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर सोई धुन जागे, शब्द बाण उर अंतर लागे। जब हरि के प्रेम में पड़ जाओगे, जब सदगुरु के उपदेश से जागोगे और हरि के प्रेम में पड़ जाओगे, तो एक जागरण घटित होता है। जब सदा तुम हरि के सुमिरन में जीते हो, हरि की समाधि में जीते हो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।